बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों टैली प्राइम के डे 2 क्लास में हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट ए कंपनी इन टैली प्राइम। कंपनी क्रिएट करने से पहले हम थोड़े से बेसिक्स अंडरस्टैंड करते हैं ये कंपनी होती क्या है, टैली के अंदर ये कंपनी क्या है। ए कंपनी इन टैली रिप्रेजेंट्स एन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ए बिजनेस एंटिटी। यानी जो भी आप बिजनेस शुरू करते हो, जो भी आप कारोबार शुरू करते हो, उसी कारोबार को हम कहते हैं कंपनी। चाहे वो कोई सर्विस का कारोबार आप कर रहे हो, चाहे आप कोई ट्रेडिंग का कारोबार कर रहे हो, चाहे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार कर रहे हो, तो दोस्तों उसको हम बिजनेस एंटिटी यानी कंपनी कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, हमने कोई बिजनेस शुरू किया है, वो पार्टनरशिप फर्म शुरू की है। जैसे अगर कुछ दोस्त मिलके कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसको पार्टनरशिप में बोलते हैं कि हम पार्टनरशिप में काम करेंगे। तो पार्टनरशिप में काम करने का मतलब है कोई पार्टनरशिप फर्म आपको डालनी पड़ेगी, उसको भी कंपनी कहते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप यानी अगर आप अकेले कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप अकेले से अपने बिजनेस को हैंडल कर रहे हो, तो उसको प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसी तरह कोई ट्रस्ट होगी, कोई सोसाइटी होगी, कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, शॉप है और बहुत सारे तरह के आप बिजनेस कर सकते हो। जो वो बिजनेस होते हैं उनको कंपनीज बोलते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, आपके टैली प्राइम को पता होता है कि आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया है, आपके बिजनेस यूनिट का नाम क्या है, आपकी बिजनेस एंटिटी क्या है? नहीं मालूम होता है दोस्तों। तो आपको सबसे पहला आपका काम यही होता है कि जब भी आप अपनी शॉप में टैली का इस्तेमाल करोगे, अपने बिजनेस में टैली का इस्तेमाल करोगे, तो टैली को बताएं जी मेरे बिजनेस का नाम ये है। तो दोस्तों कंपनी क्रिएट करना टैली के अंदर का मतलब है कि आपका जो दुकान है उसकी इंफॉर्मेशन दे देना टैली को, ताकि जब टैली आपकी इंफॉर्मेशन को पहले ले लेगा, आप कंपनी क्रिएट करोगे, आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा टेली, और उसके बाद जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे और उसके बाद आपकी कंपनी क्रिएट होगी और आप उसी एंटिटी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस करने होते, जो भी कारोबार में आप हिसाब किताब करते हो, उसी एंटिटी के अंदर आप हिसाब किताब रख सकते हो, है ना दोस्तों। जैसे एग्जांपल में आपकी स्क्रीन पे है कि हम एक बिजनेस शुरू करने चाह रहे हैं, एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंप्यूटर पार्ट्स का। तो मेरे जो शॉप का नाम है वो केसर कंप्यूटर्स पीवीटी एलटीडी है, ठीक है। और इसका एड्रेस, उसका सेल नंबर, उसका ईमेल आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टैली प्राइम आपको दिखाई दे रहा है। तो टैली प्राइम पे आप डबल क्लिक करोगे और थोड़ा सा टाइम आप दोस्तों वेट करोगे जब तक आपकी टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपका टैली प्राइम ओपन हो चुका है और सबसे पहले आप देख सकते हो आपकी लाइसेंस नहीं है, तो आपको इस तरह के ऑप्शन सामने आ जाते हैं। तो हम टैली को दोस्तों कंप्लीट स्टार्ट से लेकर एंड तक एजुकेशन मोड में यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हर एक के पास की नहीं है कि टैली को फुल वर्जन इस्तेमाल किया जाए। जब तक ना आप किसी शॉप पे जाओगे, किसी कंपनी में काम करोगे, तब तक आप एजुकेशन बोर्ड का ही इस्तेमाल करें। वैसे हर कोई ऑप्शन हमें एजुकेशन बोर्ड में भी मिलेगा जो हम यूज़ करते हैं फुल वर्जन में, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है जो हम आगे समझेंगे, आगे आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे। तो दोस्तों ये इंटरफेस है आपके टैली का। इस इंटरफेस में आपको सबसे पहले ये ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट ए कंपनी, क्योंकि सबसे पहले आपने कंपनी क्रिएट कोई नहीं की इस वक्त, इसीलिए आपके टैली प्राइम में कोई कंपनी। आपको जो पहला लेक्चर है वो याद होगा, जब हमने टैली प्राइम इंस्टॉल किया था तो हमने वहाँ पे ये रखा था कि जो भी कंपनी सेव होगी वो इस लोकेशन पे होगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप पहले उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों ज़रूर उस वीडियो का लिंक मिलेगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। वो देखिए क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक फॉर्म आ गया सामने, हमें सिंपल इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है, तो इस वाले बॉक्स में आपको अपनी कंपनी का नाम रखना है। जैसे मेरी कंपनी का नाम आपने स्क्रीन पे देखा था, मैं आपको स्क्रीन भी शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इस क्या लिखा है, केसर कंप्यूटर्स पीवीटी एलटीडी, केसर कंप्यूटर्स पीवीटी और एलटीडी नाम मैंने अपनी कंपनी का, तो कंपनी का नाम है केसर कंप्यूटर्स पीवीटी एलटीडी। अब आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करोगे, आप मेलिंग नेम में आ जाओगे। हमारी कंपनी का नाम तो यही रहेगा, लेकिन एड्रेस को एंटर करेंगे और एड्रेस को चेंज करेंगे। एड्रेस दोस्तों नियर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लिखा मैंने, बारामूला, नियर हायर सेकेंडरी स्कूल अपोजिट नेशनल हाईवे 1A एंटर प्रेस किया, बारामूला। ये हमारा जो है एड्रेस है हमारे शॉप का, हमारे बिजनेस का।
उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, आपको एक और बॉक्स आएगा। अगर आपका एड्रेस जितना बड़ा होगा वो आप टाइप कर सकते हो, लेकिन अगर एड्रेस इतना ही है तो आप फिर से एंटर प्रेस कर सकते हो। और स्टेट को सिलेक्ट, राइट साइड में आपको स्टेट्स के नाम आएंगे, यहाँ से आप स्टेट को सिलेक्ट करोगे, जो भी स्टेट होगी आपकी। दोस्तों हमारी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है, तो हम जम्मू एंड कश्मीर को सिलेक्ट करते हैं। ये तो एक तरीका है दोस्तों। अगर गलती से कोई दूसरी स्टेट सिलेक्ट होगी या कोई जगह आपने ऊपर जितने भी सारे ऑप्शन हैं इनमें कोई गलती होगी, तो बैक स्पेस का आप यूज़ करोगे। दोस्तों याद रखें, बैक स्पेस का यूज़ करोगे, आप वापस आओगे। देखिए कंट्री इंडिया में मैं आया, बैक स्पेस यूज़ करोगे, स्टेट में आया। मान लो आपकी स्टेट महाराष्ट्र है तो आप एम टाइप करोगे, देखिए एम वाले ऑटोमेटिक राइट साइड में आपको हाईलाइट हो गए। और यहाँ पे आप महाराष्ट्र डाउन एरो का यूज़ करोगे और इनमें से किसी ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे। लेकिन मैं बैक स्पेस यूज़ करूँगा और मेरी जो स्टेट है वो जम्मू एंड कश्मीर है, मैं जे टाइप करता हूँ। इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए जे वाले हाईलाइट हो गए, तो मैं जम्मू एंड कश्मीर को सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ। आपकी जो कंपनी है उसका जो पिन कोड है वो 193101 है, मैंने टाइप कर दिया। टेलीफोन, जो टेलीफोन होगा वो टेलीफोन नंबर लिखें आप। मोबाइल नंबर जो आपके पास होगा तो वो मोबाइल नंबर आप ज़रूर टाइप कीजिए। तो मैं फ़िलहाल मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ, इंटर। अगर आपके पास फैक्स है तो फैक्स टाइप कीजिए। ईमेल है, कंपनी का कोई ईमेल है तो ईमेल टाइप कीजिए। मैं फ़िलहाल ईमेल टाइप करता हूँ, मैं ईमेल कहता हूँ kaysarcomputers@gmail.com। ठीक है, तो ये मैंने मान लो एक ईमेल टाइप की है, एंटर प्रेस। अब आप देखिए सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। अभी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर पे मैं ज़रूर कभी जब हम टॉपिक्स लेंगे, जब हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स इसमें पढ़ेंगे, थ्योरी टॉपिक्स में मैं आपको ज़रूर फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप ये याद रखें, हर एक कंट्री का जो है एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जो नॉर्मल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी से होता है और 1 जनवरी टू 30, हमें पता है 31 दिसंबर तक होता है। ठीक है, यानी एक साल जो हमारा होता है वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होता है। लेकिन कंपनीज़ में क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में जो है फाइनेंशियल ईयर अलग अलग होता है। यानी उनका जो हिसाब किताब, जो भी वो हिसाब किताब रखते हैं, जो भी उनकी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है जिसमें वो अपनी टैक्स एनालिसिस हिसाब किताब वो देखते हैं कि हम इस टाइम से इस टाइम फ्रेम तक पूरे हिसाब किताब देखें कि हमने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस हुआ, क्या क्या हमने किया, एक टाइम फ्रेम रखते हैं। उस फ्रेम का जो स्टार्टिंग डेट होता है वो हमारी तरह जो हमारे ईयर का स्टार्टिंग डेट होता है उसी तरह उनका भी एक स्टार्टिंग डेट होता है। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारी कंट्री में 1 अप्रैल इज़ ए फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट डेट ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर। तो साल कोई भी हो सकता है। तो दैट मीन्स इस वक्त जो महीना चल रहा है सितंबर, और सितंबर 24 चल रहा है। अगर मैंने सितंबर 24 में बिजनेस शुरू किया तो मेरा फाइनेंशियल ईयर डेफिनेटली 1 अप्रैल 24 हो, लेकिन डिपेंड करेगा कि किस साल में मैंने बिजनेस शुरू किया था। अगर मैंने आज सितंबर 24 में बिजनेस शुरू किया तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 होगा। और अगर मैंने मेरा बिजनेस 30 मार्च 24 को शुरू किया तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 23 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 में रख लेता हूँ। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपकी जो अकाउंटिंग की जो वोचर्स है वो कब से कटने लगे, किस डेट से आप शुरू कर रहे हो। आपका डेट क्या है, 1 अप्रैल से ही है, या आपने इसके बाद जो पहला वोचर है, वोचर डेट जो वोचर्स कटने लगे उस वोचर का डेट क्या है। आपने अपनी बुक्स जो है अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग कब से शुरू की वो डेट देना है। तो फिलहाल मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद बेस करेंसी सिंबल आपको आ रहा है, उसके बाद इंटर करके फॉर्मल नेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ जो सेम है। इसके बाद मैं एक और इंटर प्रेस करता हूँ, आपको एक्सेप्ट ऑप्शन आ रहा है येस और नो करने के लिए। या तो आप इंटर प्रेस करें उसका भी मतलब येस है, या तो आप कीबोर्ड से वाई प्रेस करें उसका भी मतलब येस है। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ। आप देखिए हमारी कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गई। यहाँ पे देख सकते हो हमारी कंपनी का नाम केसर कंप्यूटर्स पीवीटी एलटीडी। और यहाँ पे दोस्तों आपको फीचर्स मिल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करूँ, यहाँ पे येस करूँ और फीचर्स आएंगे। यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करूँ, फिर येस करूँ, यहाँ पे और फीचर्स आ जाएंगे आपको। यानी यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शन है, शो मोर फीचर्स यस, शो ऑल फीचर्स यस, अगर मैं इनको येस रखूँ तो इतने सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम अभी कंपनी बनाना सीख रहे हैं, हमें फीचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हम इंटर प्रेस करके कंटिन्यू इंटर प्रेस करने लास्ट तक। अगर हमें किसी स्क्रीन के साथ छेड़ना नहीं है तो एक शॉर्टकट की मैं आपको फ्री में बताने वाला हूं दोस्तों। कंट्रोल ए एक्सेप्ट ऑल, कंट्रोल ए एक्सेप्ट ऑल, स्क्रीन एक्सेप्ट होगी और आपकी कंपनी क्रिएट होगी। ये है आपके डैशबोर्ड ऑफ योर कंपनी कॉल्ड द गेटवे ऑफ कंपनी। तो गेटवे ऑफ टैली आप देख सकते हो। ये आपकी करंट पीरियड है, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर।
ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25, यानी 12 मंथ्स की पीरियड आपने रखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसी तरह यहाँ पे करंट डेट यानी जो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम है वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे केसर कंप्यूटर्स, ठीक है, और यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली, यानी अब आपकी एंटिटी बन चुकी है। अब आप इस एंटिटी के अंदर कोई भी काम जो आपको अपने शॉप के अंदर कर रहे हो वो सारे के सारे काम, सारे के सारे ट्रांजैक्शन, सारा का सारा काम आप इस गेटवे ऑफ टैली के थ्रू करोगे। लेकिन दोस्तों मान लो आपकी टैली में कंपनी बन चुकी है और फिर भी आप कोई और कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो आराम से, बिल्कुल। यहाँ पे मेन्यू बार दिया हुआ है, इस मेन्यू बार में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे और यहाँ पे आप कंपनी पे क्लिक करें और कंपनी पे क्लिक करके आप क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, या आप शॉर्टकट की प्रेस करें Alt+K, फिर भी कंपनी पे आ जाओगे और एंटर प्रेस करें। ये देखिए फिर से आपको कंपनी क्रिएट का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से हम दिल्ली कंपनीज लिखते हैं, दिल्ली कंपनीज में लिख लेता हूँ और बिना किसी एड्रेस को टाइप करते हुए हम दिल्ली लिखते हैं। यहाँ पे ऐसा ही नाम दे दिया मैंने दोस्तों समझने के लिए। और अगर गलती होगी, ये जो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको गलती होगी बाय डिफ़ॉल्ट कोई चीज़ तो आप यहाँ पे बैक स्पेस कर सकते हो। जैसे हम एड्रेस भूल गए थे, मैं लिखता हूँ नियर ठीक है दोस्तों, और इंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे। अगर आपको स्क्रीन के साथ नहीं रखना, फाइनेंशियल भी सेम एज इट जैसा है वैसे स्क्रीन पे रखना है तो आप Ctrl+A करके भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर से Ctrl+A करोगे, आपकी दूसरी कंपनी देखिए, आपकी दूसरी कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की मैंने आपको बता दिया, और Alt+K कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की, और यहाँ पे आपको क्रिएट ऑप्शन आएगा, इस पर इंटर प्रेस करना है और आपको कंपनी का जो है फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं एस्केप करता हूँ और एस्केप आप वापस आने के लिए यूज़ करते हो और एंटर प्रेस करता है, फिर से एस्केप करता हूँ। देखिए मैं गेटवे ऑफ टैली पे वापस आया। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन के लिए F3 यूज़ करोगे, यहाँ पे देख सकते हो F3 कंपनी राइट साइड में आपको आ रहा है, तो F3 मैं यूज़ करता हूँ कंपनी ऑप्शन के लिए। आप देखिए यहाँ पे आप स्वैप कर सकता हूँ किसी भी कंपनी में, तो यहाँ पे हम स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर केसर कंप्यूटर्स PVT LTD में है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा कि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।